नमस्कार साथियों। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। लेकिन आज की कहानी इससे भी दिलचस्प है। गांव बसा नहीं, दुश्मन पहले आ गए रोने। और यह हाल है पाकिस्तान का। मामला यह है कि जैसे ही खबर आई कि अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर बार वही पुराना रोना धोना। अगर भारत को ये विमान मिल गया तो पूरे इलाके का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर सेना तक सब चिंता में डूब गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि भारत की एयर पावर इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो कभी मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। और तो और पाकिस्तान के नेता बार बार कह रहे हैं कि इससे भारत पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि रोना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि भारत में भी कुछ लोग परेशान हैं। कई सालों से भारत में यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि भारत को F-35 विमान कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है। कहा जा रहा था कि अमेरिका कभी भी S-400 खरीदने वाले देश को F-35 नहीं देगा। लेकिन अब जब खबरें आ रही हैं कि भारत को ये विमान मिल सकते हैं, तो इस प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई है। भारत की बढ़ती ताकत से जहां दोस्त देश खुश हैं, वहीं दुश्मनों को नींद नहीं आ रही। पाकिस्तान की ये बेचैनी बताती है कि आने वाले समय में भारत की रक्षा क्षमता किस स्तर पर पहुंचने वाली है। और जैसा कि कहावत है, जब शेर दहाड़ता है तो जंगल कांपता ही है। आपने हजारों वीडियो देखी होंगी, लेकिन जब से ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि भारत के पास भले ही S-400 हो या S-500, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत चाहे तो उसे F-35 लड़ाकू विमान भी दिया जाएगा। तब से प्रोपेगेंडा चलाने वालों के सारे दावे ध्वस्त हो चुके हैं। ये खबर आते ही पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है और तुर्की से भी नाराजगी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तुर्की की मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स किस तरह से अमेरिका और भारत को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि जब तुर्की ने रूस से S-400 खरीदा था तो उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। तुर्की ने तो S-400 का इस्तेमाल भी सीमित कर दिया, फिर भी उसे वापस नहीं लिया गया। लेकिन भारत, जिसके पास तुर्की से 3 गुना ज्यादा S-400 सिस्टम है और जो इन्हें बड़े पैमाने पर ऑन परेड भी कर रहा है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति खुद F-35 देने की पेशकश कर रहे हैं, वो भी बिना भारत के आधिकारिक रूप से मांगने के। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्यों परेशान है। उनके पास तो तुर्की का कान स्टेल्थ फाइटर आने वाला है, साथ ही चीन से खरीदा गया J-35 स्टेल्थ फाइटर भी जल्द उनके बेड़े में शामिल होगा। फिर रोना क्यों? असल में समस्या यह है कि F-35 दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है। अगर भारत को ये विमान मिल जाता है तो उसकी एयर डोमिनेंस इतनी बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान के लिए मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तुर्की और पाकिस्तान को लग रहा है कि अमेरिका उनके साथ डबल स्टैंडर्ड कर रहा है, उन्हें सख्त नियमों में बांध दिया गया है, लेकिन भारत को हर छूट दी जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि भारत की बढ़ती ताकत और उसकी रणनीतिक स्थिति ने उसे वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दिलाई है। अब भारत सिर्फ एक रक्षा खरीदार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी भारत को अपने पाले में रखना चाहती हैं। तो जनाब, रोने धोने की आवाजें दूर दूर से आ रही हैं, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है और ये बात कुछ देशों को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान क्यों रो रहा है जब उसके पास 2 स्टेल्थ फाइटर आ रहे हैं? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब पाकिस्तान के पास तुर्की का कान और चीन का J-35 स्टेल्थ फाइटर 100 की संख्या में आ रहा है, तो फिर वो भारत के F-35 से क्यों डर रहा है? क्या ये लड़ाकू विमान भारत के F-35 को टक्कर नहीं दे सकते? इसका सीधा जवाब है नहीं। अब इसका कारण समझिए। कोई भी हथियार, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या एक साधारण टूथपेस्ट, तब तक अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकता जब तक वो मैदान में उतरकर खुद को साबित न कर दे। जब तक कोई हथियार युद्ध के मैदान में टेस्ट नहीं होता, तब तक वो कागजी शेर ही माना जाता है। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। एक मोबाइल फोन।
मान लीजिए एक कंपनी ने अभी अभी मोबाइल बनाना शुरू किया है और उसका नया फोन मार्केट में लॉन्च किया। वहीं दूसरी कंपनी पिछले 10-15 सालों से लगातार मोबाइल बना रही है, अपने हर नए मॉडल को बेहतर कर रही है, उसकी कमियों को दूर कर रही है और मार्केट में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप किस कंपनी पर भरोसा करेंगे? जाहिर है उस कंपनी पर जिसका फोन पहले से टेस्टेड है और जिसकी परफॉर्मेंस पर कोई शक नहीं है। अब यही बात लड़ाकू विमानों पर भी लागू होती है। F-35 दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों की वायुसेना में वर्षों से सेवा दे रहा है और युद्ध के हालात में खुद को साबित कर चुका है। इसके हर अपग्रेड और हर मिशन ने इसे और बेहतर बनाया है। वहीं पाकिस्तान जिन 2 लड़ाकू विमानों पर भरोसा कर रहा है, वो अभी शुरुआती दौर में है। उनका कोई कंपेटिटिव बैटल रिकॉर्ड नहीं है। वो सिर्फ कागजों पर ताकतवर दिखते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो युद्ध के मैदान में होगी। पाकिस्तान की परेशानी यही है, एक टेस्टेड और प्रूव्ड F-35 का मुकाबला वो 2 नए लड़ाकू विमानों से कैसे करेगा, जिनका भविष्य अब भी अनिश्चित है। यही वजह है कि पाकिस्तान को डर है कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और अनुभवी हथियारों के सामने उसका टिक पाना मुश्किल होगा। तो जब पाकिस्तान रो रहा है तो उसकी वजह यही है। कागजी शेर और जमीन पर दहाड़ने वाले शेर में फर्क होता है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। F-30 बैटल टेस्टेड ताकत, जो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को पछाड़ सकती है। आपने कभी सोचा है कि एक नई मोबाइल कंपनी जिसने अभी अभी फोन बनाना शुरू किया है, क्या वो एक ऐसी कंपनी को हरा सकती है जो 10 से 15 साल से लगातार मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना रही है, ग्राहकों का फीडबैक ले रही है और हर नए मॉडल के साथ यूजर एक्सपीरियंस को सुधार रही है? जवाब है नहीं। ठीक इसी तरह F-33 सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर नहीं, बल्कि एक बैटल टेस्टेड हथियार है, जो युद्ध के मैदान में अपनी ताकत साबित कर चुका है। पिछले 1.5 साल से इजराइल इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर 3 देशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। यहां तक कि F-35 ईरान की राजधानी तेहरान तक पहुंचकर उनके AS-300 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बमबारी करके वापस लौट चुका है। अब सवाल यह है, क्या चीन की घटिया टेक्नोलॉजी से बने लड़ाकू विमान, जो अब भी सिर्फ कागजों पर ताकतवर दिख रहे हैं, कभी F-35 को हरा सकते हैं? असंभव। यही वजह है कि चीन, तुर्की और पाकिस्तान छाती पीट रहे हैं। उन्हें डर है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑफर, जिसमें कहा गया है कि भारत अगर चाहे तो F-35 खरीद सकता है, कहीं भारत स्वीकार न कर ले। अगर भारत ने थोड़ी संख्या में भी F-35 खरीद लिए और उन्हें भारतीय वायुसेना के शानदार पायलटों के हाथों में सौंप दिया, तो इन पड़ोसी देशों की हालत खराब हो सकती है। अब आप ही बताइए, क्या F-35 जैसे बैटल टेस्टेड विमान से मुकाबला करना इतना आसान है?